नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी के 4 चमत्कारों के बारे में, जिनके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। हनुमान जी चारों युग में विद्यमान रहे हैं और आज भी वे धरती पर हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने अपनी उपस्थिति को समय समय पर दर्शाया है। कलयुग में उन्होंने तुलसीदास जी, रामदास, नीम करोली बाबा आदि कई साधु संतों को दर्शन देकर ये बताया है कि मैं आज भी धरती पर हूँ। तो चलिए जान लेते हैं उनके 4 खास चमत्कार। पहला चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियाँ थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो चला था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे शक्तिशाली समझता था और विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड था। श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को हनुमान जी को बुलाने के लिए कहा, जो द्वारिका से हजारों किलोमीटर दूर गंधमादन पर्वत पर विराजमान था। गरुड़ ने तत्क्षण ही वहां पहुंचकर हनुमान जी से अपने साथ पीठ पर बैठकर चलने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ देव ने कहा कि तुम वहाँ उतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते जितनी जल्दी मैं पहुँच सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि देखते हैं, तुम चलो, मैं आता हूँ। हनुमान जी अपनी शक्ति से गरुड़ जी से पहले द्वारका के द्वार पर पहुँच जाते हैं। वहाँ सुदर्शन चक्र उन्हें रोककर कहता है कि सुनो वानर, तुम मेरी आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी सुदर्शन चक्र में पकड़कर अपनी कांख में दबा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक झूले में श्री कृष्ण और सत्यभामा झूला झूल रहे होते हैं, तो हनुमान जी श्री कृष्ण को देखकर उनके चरण छूकर बोलते हैं, प्रभु आप यहाँ पर अकेले इस दासी के साथ। ये सुनकर सत्यभामा सोच में पड़ जाती है। तब हनुमान जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु माँ सीता कहाँ है, जो इस जगत में सबसे सुंदर और मातृतुल्य है। ये सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और सत्यभामा के चेहरे की ओर देखते हैं। तभी गरुड़ जी आते हैं और हनुमान जी को अपने से पहला पहुंचा हुआ देखकर चौंक जाते हैं। इस तरह हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण तीनों का घमंड तोड़ देते हैं। ये था पहला चमत्कार। अब दूसरा चमत्कार। वनवास काल में द्रौपदी को एक सहस्त्र दल कमल दिखाई दिया। उसने उसे ले लिया और भीम से उसी प्रकार का एक और कमल लाने को कहा। भीम कमल लेने चल पड़े। आगे जाने पर भीम को गंधमादन पर्वत की चोटी पर एक विशाल केले का वन मिला, जिसमें वे घुस गए। इसी वन में हनुमान जी रहते थे। उन्हें भीम के आने का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब आगे स्वर्ग के मार्ग में जाना भीम के लिए हानिकारक होगा। वे भीम के रास्ते में लेट गए। भीमसेन ने वहां पहुंचकर हनुमान से मार्ग देने के लिए कहा, तो वे बोले, यहाँ से आगे ये पर्वत मनुष्य के लिए अगम्य है, अतः यहीं से लौट जाओ। भीम ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुम्हें क्या, तुम ज़रा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, रोग से पीड़ित होने के कारण उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, परमात्मा सभी प्राणियों की देह में है, किसी को लांग कर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तब हनुमान बोले, तो तुम मेरी पूंछ पकड़कर हटा दो और निकल जाओ। भीम ने हनुमान जी की पूंछ पकड़कर जोरों से खींची, किंतु वह नहीं हिली। भीम का मुंह लज्जा से झुक गया। उन्होंने क्षमा मांगी और परिचय पूछा। तब हनुमान ने अपना परिचय दिया और वरदान दिया कि महाभारत युद्ध के समय मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। वस्तुतः विनम्रता ही शक्ति को पूजनीय बनाती है, इसलिए अपनी शक्ति पर अहंकार ना कर उसका सत्कार्यों में उपयोग कर समाज में आदरणीय बने। ये था दूसरा चमत्कार। अब तीसरा चमत्कार। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी, हाँ,
तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव, बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ, आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान आग में कूदने लगे वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। ये सेतु टूटा तो पहले ही पग में जाता, यदि मैं कछुए रूप में ना होता तो। ये सुनकर हनुमान जी को काफ़ी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला जो आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन्न मत करो, और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। यह है तीसरा चमत्कार। अब पढ़ते हैं अब चौथा चमत्कार। भारतीय राज्य ओडिशा में 7 पुरियों में से एक है पुरी। यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धामों में एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रधमुन ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी ने यहाँ कई तरह के चमत्कार बताए हैं। उनमें से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के भीतर समुद्र की आवाज़ को रोक देना। इस मंदिर के चारों द्वारों के सामने रामदूत हनुमान जी की चौकी है, अर्थात मंदिर है, परंतु मुख्य द्वार के सामने जो समुद्र है वहाँ पर बेड़ी हनुमान जी का निवास है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुँचे तो उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने कहा कि इस वक्त तो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये समुद्र की आवाज़ हमें विश्राम कहाँ करने देती है। नारद जी ने ये बात बाहर जाकर हनुमान जी को बताई। हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ से दूर हटकर अपनी आवाज़ रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर समुद्रदेव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, ये आवाज़ रोकना मेरे बस में नहीं। यहाँ तक पवन वेग चलेगा, ये आवाज़ वहाँ तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता
पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, ये संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायुकोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्र लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। यही कारण है कि तभी से मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को बाहर करें और तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दूसरा ये कि इस कारण श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। जय हनुमान, जय श्री राम। धन्यवाद।